नमस्कार दर्शकों, मैं अंबालिका पात्रा इनबीसीएन की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सस्ते दाम में इलाज के लिए जाने जाने वाले नागपुर के मेडिकल कॉलेज की हालत गंभीर देखी जा रही है। जहां एक और लोग हॉस्पिटल परिसर में बाहर खाना बनाते देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। क्या है मेडिकल अस्पताल का पूरा सच, देखिए इनबीसीएन की इस खास रिपोर्ट में। सन 1947 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि आज एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। मगर क्या है इस अस्पताल की सच्चाई, देखेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जब हम मेडिकल अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तो हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले जहां लोग मेडिकल परिसर में बाहर धूप के नीचे बैठकर खाना बना रहे थे। और वे लोग यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं, मगर उन्हें अस्पताल के अंदर बैठना मना है। मजबूरी में उन्हें बाहर ही अपना रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मगर ऐसे लोग जो मुश्किल से यहाँ इलाज के लिए पैसे जुटा कर आते हैं, वे लोग पेशेंट को अकेला छोड़कर जा नहीं सकते। ऐसे में हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी समस्याओं का जायजा लिया। एशिया का दूसरे नंबर पर कहे जाने वाला नागपुर का मेडिकल अस्पताल फिर से व्यवस्था के मामले में कमजोर दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह मरीजों के परिजनों को यहाँ पर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से धूप यहाँ पर आ रही है, ऊपर से परिजनों को यहाँ पे बाहर खाना बनाना पड़ रहा है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी भर के लाना पड़ रहा है। ऐसा ही जायजा आज हमने लिया। मिलाते हैं आपको कुछ लोगों से, जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में। आप बताइए, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या परेशानी आपको देखने को मिली है? सोनोग्राफी के लिए आई हूँ। 10 से 1 बजे तक ही रहेगा। बाकी के फिर और टेस्ट थे तो किए हमने, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे नहीं कल आना, तो बहुत दूर से आए हैं। कल आना पड़ेगा और डेट लेनी पड़ेगी। डेट लेने के बाद पूरा 1 बन जाएगा, तब सोनोग्राफी होगी। जब सोनोग्राफी के लिए आएंगे वहाँ से भी लंबी लाइन, उसमें भी 2 घंटा वैसे ही चले जाएंगे। फर्स्ट पेशेंट बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई है, ज़्यादा सीरियस हो गई है और प्राइवेट की तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके अलावा आपको कौन सी समस्या देखने को मिली? जो पेशेंट की मृत्यु आते हैं, सुविधा नहीं है, विश्राम करने की व्यवस्था नहीं है, खाना वाना पूरा बाहर ही बहुत तकलीफ का क्या परेशानी आ जाओ, क्या आप यहाँ पर आए हैं? मैं यहाँ सन 2015 से एक लड़के को इंडिकेट को लाया हूँ। यहाँ के डॉक्टरों ने खूब सेवा की है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं की है, परंतु आए हुए इसके नातेवाईक लोग जो आते हैं उनके वास्ते रहने की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने का कोई सुविधा नहीं है, ना लेटरिन का रूम है। अभी कई 50 लोग जाके देखो, वहाँ मैदान में लेटरिन व्यवस्था कर रहे हैं, इधर पीने का पानी व्यवस्था नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ऐसा है, पेशेंट को कहते हैं आ जाओ, कल आओ, 6 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, ऐसे बुलाते रहते हैं। तो हम गरीब लोग ये बताइए कब तक यहाँ दवा खाने में पहुँचते रहेंगे? कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता। अब यहाँ से हम पेशेंट अपने घर ले गए, पेशेंट बीमार हो गया तो उसके लिए कहाँ की व्यवस्था की? और इसी तरह हम लोग यहाँ गरीब लोग पड़े रहते हैं। जब भी अब तक आपने कितना इलाज के लिए खर्चा किया और कितनी आपको यहाँ से मदद मुहैया की? मैं खर्च नहीं किया, इसने मेरे वास्ते सब कुछ किए। मेरे लड़के का इंडिकेट था, इस इंडिकेट के लिए इन्हें फायदा उठा के मेरे लड़के का पैर काट के ऑपरेशन करवा दिए और दूसरी चीज़ पेट का भी ऑपरेशन करवा दिया सन 2016 में। और सन 2015 में मेरे लड़के का इंडिकेट करवाया था। उसके बाद पैसा मिलने के लिए बोला था इससे रेलवे वालों से, वो केस की फाइल लटकाया, फाइल के बाद पैसा नहीं मिला। फिर वो अभी भी मेरे को पैर के लिए 14 मार्च को बुलाए। अब इसके बाद अभी मैं जाने वाला था, आज मैं छुट्टी होगी, कल से मेरे को आज ताजबाग गया था सलाम दुआ करने के लिए। अभी आपको मेडिकल के अंदर वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, रहने के लिए आपको यहाँ पे रहने के लिए दिया जा रहा है। क्या समस्या देखने को मिली है?
मेरे को ये जब से आए तो अंदर कहते हैं मत रहो, सब बाहर रहो, अंदर केवल पेशेंट ही रह सकता है, और पेशेंट की छुट्टी होने के बाद तो कौन अंदर में डालेगा। फिर दूसरी समस्या पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए भटक रहे सब लोग। कोई कहता उधर पानी भरने जाते, बोरिंग में जाते तो दुकान वाले कहते हमको भरने दो, यहाँ 5 रुपया 3 के मान से पानी दुकान वाले खरीदी करके मरीजों को पीने के लिए नहीं देते। इसके लिए आपने किसी से शिकायत नहीं की? क्या शिकायत करूंगा, मैं गरीब आदमी, शिकायत करूंगा तो मेरे पे डंडा बरसा देते। कहाँ से आए हो आप और क्या समस्या देखने को मिल रही है? मैं मेलघाट से हूँ, धारनी, जो कि कुपोषण से ग्रस्त एरिया है। वहाँ से मेरा पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है। अभी लाया, यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ अच्छे मिले, बाकी पूरी फैसिलिटीज़, पानी तो जहाँ देखे वहाँ वाटर कूलर्स लगे हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं है। सभी में बहुत गंदा पानी आ ही नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा, और साफ़ सफाई भी कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा, गंदगी के बारे में बहुत बुरा है। बाकी डॉक्टर्स सिर्फ एक ही अच्छा हुआ कि हमको डॉक्टर अच्छा मिला, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत गंदा है बाकी सब कुछ। खान पान की सुविधा आपको कैसे मिली? खान पान की अच्छी लगी, थोड़ी ठीक है, जैसे देखा जाए। मरीजों के खान पान के लिए आपको यहाँ से दिया जाता है या बाहर से? यहाँ से दिया, एक के लिए दिया, बाकी तो फिर हम खुद का ही कर रहे हैं। और पीने के पानी के लिए आपको? पीने का पानी तो मैम बाहर घूमना पड़ रहा है, वो भी एक नल चालू रहता है, 8-10 लोग लाइन पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे झेलना पड़ता है पानी। अंदर तो फैसिलिटी नहीं है पानी की, वाटर कूलर्स लगे हैं, सब बंद पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। कहने को तो मेडिकल अस्पताल में मरीजों के लिए हर सुविधा है, लेकिन मरीजों की देखभाल करने उनके परिजन यहाँ आते हैं, उनसे ना तो कोई ठीक से बात करता है और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान बताता है, बल्कि उनसे गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में जो पेशेंट्स आते हैं, उनके परिजनों को गाड़ी बाहर खड़ी करना मना है। उनकी शिकायत है कि गाड़ी रखते ही उसे उठाकर चले जाते हैं। साथ ही मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर भी कोई ध्यान नहीं देता, सब काम लोगों को खुद करने पड़ते हैं। अब तक तो मरीजों और उनके परिजनों के साथ ही गलत बर्ताव किया जाता था, लेकिन अब कर्मचारियों के साथ भी ऐसे बर्ताव की बात सामने आई है। आइए देखते हैं क्या है मामला। इमरजेंसी जो केसेस आते हैं यहाँ पर, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं उनसे। मैडम, जैसे भी हम लोग इमरजेंसी में आते हैं, जब पेशेंट लाते हैं तो हम इमरजेंसी गाड़ी कहीं पे पार्क करके हम लोग अंदर पेशेंट को ले जाते हैं। बट कुछ देर के बाद में पुलिस ट्रैफिक आने के बाद में वो गाड़ी तुरंत उठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बाद में हम लोग जब कुछ इमरजेंसी में डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह कुछ भी लिख देते हैं तो हमें दिक्कत होती है कि हम लोग कहाँ से जाएँ। कहते जाए टू व्हीलर से, हमारा टू व्हीलर तो रहता नहीं है, टू व्हीलर रहता पुलिस स्टेशन में, तो वो दिक्कत का सामना हो रहा है। अभी 1 घंटे के अंदर 4 बार गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी सबकी उठा के ले गई है। बस यही हमारा इशू है पार्किंग के बारे में यहाँ पे। और इसके अलावा कौन सी समस्या बताएंगे? बाकी तो कुछ नहीं मैम, मैंने अभी तक तो कुछ देखा नहीं, अंदर में गया नहीं, बस मेरे को टू व्हीलर का दिखा तो मैं आपको बता देख लिया। और जो स्ट्रेचर जब लेके जाते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर पर्याप्त इंसान नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? जब हम पेशेंट को लाते हैं, पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है तो वहाँ उसकी सेवा के लिए कोई आदमी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ खुद ही जो पेशेंट के साथ में जो आता है वो खुद ही करेंगे, टिकट वो खुद ही निकला, टिकट निकलने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बाकी इतर जो आइटम बताते हैं लोग, वो सारी चीज़ें करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तब तक पेशेंट वही सीरियस हालत में स्टेशन पर पड़ा रहता है। बाद में वो अपन टिकट बनाने के बाद में खुद लेके जाओ, सिटी स्कैन कराना है। सिटी स्कैन की आज कल मैं गया था तो सिटी स्कैन में लाइट बंद थी, लाइट कम से कम 5 से 6 घंटे बंद थी। 6 घंटे बंद के बाद मेरे को रिपोर्ट मिला, उसके बाद में उसका इलाज चालू हुआ। ऐसा हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो अगर मरीजों को कभी अगर बाथरूम जाना पड़े तो उसके लिए वार्ड बॉय? कोई वार्ड बॉय नहीं हुआ, कुछ नहीं, खुद ही अपने पेशेंट को, चाहे पेशेंट के साथ में जेंट्स हो तो जेंट्स खुद लेके जाएंगे लेडीज को। ऐसी परिस्थिति मेडिकल में है आज। और जैसी महंगी दवाई जो लिख के देते हैं, सलाइन वलाइन तो खैर मिल जाती है वहाँ पर, लेकिन महंगी दवाई जो भी मिलती है हमको खुद लाना पड़ता है वहाँ से बाहर से। और इसके अलावा पीने की समस्या? पीने के पानी की समस्या तो बिल्कुल सबसे घटिया से घटिया गटर का पानी पी रही है, समझ के चलो, बस बाकी कुछ नहीं। हम खुद बाहर से बोतल ला रहे पानी की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, जो कुछ मिलती है वो बाहर से लाके मरीज को पिला रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों की निधि आपको नहीं दी जाती है, सब बाहर से लेना पड़ता है। सिटी स्कैन का पैसा मैं 300 रुपये भरा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं सुविधा नहीं है यहाँ पे। जो दवाई के बारे में तो कुछ भी सुविधा नहीं है, सब बाहर से ला रहे हैं हम लोग। हम नहीं कि सावंगी में पहले गए थे, सावंगी में गए तो वहाँ से डॉक्टर ने क्या नागपुर में जाओ गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में बोला, ये राजीव गांधी वो है ना कार्ड, वो राशन कार्ड लेके इधर आओ बोला। तो इधर आए तो डॉक्टर ने बोला
और दूसरे हॉस्पिटल में जा करके चिट्ठी लिखा और वहाँ पे गया तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, आज नहीं आता बोला। तो वहाँ से और रिटर्न यहाँ पे आए और यहाँ पे आए तो और कुछ नहीं बोला। हाँ, वो चिट्ठी में वो हॉस्पिटल का नाम लिखा, सुपर अस्पताल ये कुछ तो टुकड़ोजी चौक यूरो सर्जरी ऐसा करके लिखा चिट्ठी पे। हाँ, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, चिट्ठी भी नहीं दे रहे, बंद हो गया। 1 बजे तक था, हम गए तो बंद हो गया। हम दूर से आए, हम गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से आए, अयरी तालुक। अरे वो गले का पेशेंट लेके आए हुए थे हम लोग, एमपी से आए हुए, लखनऊ तहसील है, सिवनी जिला है हमारा। हम लोग यहाँ सुपर कल गए, सुपर में जाने के बाद वो पर्ची बनाए, उधर भी लाइन लगी रही, कुछ टाइम नहीं मिला, भगा दिए। फिर आज गए तो आज पर्ची बनी तो उधर बताए, बोले एंडोस्कोपी कराना था हमको। वो बोलते इधर नहीं होता, बोले मेडिकल जाओ। मेडिकल में भी आए तो गया, मेडिकल की दवाइयाँ लिख दिए, बोले 15 दिन बाद आना बोले। आज हमको 3 दिन हो गए, हम भटक रहे हैं साहब, इधर उधर ये सब वही करवा रहे लोग, लेकिन राय कहीं से नहीं मिला हमको इलाज कराने का। और क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? समस्या क्या है, यही समस्या है, क्या समस्या मिले, कोई व्यवस्था अपने को समझ में नहीं आई। डॉक्टरों से पूछो, किसी भी से भी पूछो तो बोलते हैं बाहर के लोगों को कैसे झुझकार देते हैं कि साला क्या है, कुछ दवाई नहीं इलाज इधर पे। हम लोग तो 3 दिन से परेशान है यहाँ पे। जब इलाज के लिए आप वहाँ पे बात करने जाते कर्मचारियों से तो उनका किस तरह से बर्ताव रहता है? ठीक से बात नहीं करते ये लोग, ये समझते चिल्लर है, भिखारी है। मेडिकल कॉलेज में लाया तो भिखारी समझ के ये लोग। ऐसे नहीं कि हम लोग घर के गरीब है करके, चल भाई ट्रीटमेंट अच्छी होती करके हम लोग यहाँ आते, लेकिन यहाँ की बात करने का तो ढंग नहीं इन लोगों को। कर्मचारी क्या बोल के टालते हैं वो? कुछ भी ऐसी, जाओ आ जाओ, वो नंबर में जाओ, बात करो। अपने मिसेस को वीकनेस बना आ गई तो चेयर नहीं देते, कुछ नहीं देते, पैदल पे लेके जाना पड़ता, उठा के लेके जाना पड़ता है, कोई बात नहीं थी। कितने दिनों से आप यहाँ? बस 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में आपने कितनी समस्याओं को देखा? बहुत समस्या ढूंढ लिया मैंने, बहुत समस्या ढूंढ लिया। 4 बार ऊपर जाना, 4 बार नीचे आना, बात करने का ढंग नहीं, कर्मचारी को कुछ नहीं। एक्सरे में जाओ, सीटी स्कैन में निकालने जाओ, MRI निकालो, कोई बात करते नहीं बराबर ढंग से। ये कोई तरीका? दवाइयों का खर्च आप? दवाई का तो बाहर से ला रहा हूँ मैं। हाँ, सब बाहर से, सिर्फ सलाइन लगा रहे ये लोग, बाकी सब बाहर से ला रहा हूँ। ऐसा नहीं रहता ना, बात करने का तरीका कैसा रहता है। कोई भी आदमी अगर बात करता है तो समाधान मिलना चाहिए कि नहीं। आप जैसे बात करें मेरे से, वैसे उन लोगों ने बातचीत किया तो पेशेंट आधा ही ठंडा हो जाता, बराबर है। लेकिन वो तमीज नहीं है बात करने की, शिष्ट लोगों तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे पेशेंट देखने के लिए आते कोई लोग तो क्या ऐसे ही आते होंगे क्या? भगा देते इनको, चलो भगो, डॉक्टर का राउंड चल रहा है, कोई बात है? अरे प्रेम से बोलो ना भैया, तुम बाहर निकलो, बात ही करते ढंग से। आपका यही कहना है कि आप जितनी बार भी अगर उनके पास गए हो इस बात को लेकर? धुतकार दिया उन्होंने, बिल्कुल धुतकार दिया उन्होंने। बस छीड़ आ गई, मैं झगड़ा भी होगा कल मेरा सिस्टर से, मैं तो बात भी कराता हूँ सिस्टर से। इन सब के बाद सबसे दुखदाई बात जो थी वो ये कि मेडिकल परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के प्याऊ तो बने हुए हैं मगर उनके नल पंचर हैं, जिससे परेशान लोग मेडिकल के बाहर जाकर महंगे में पीने की बोतल खरीद कर अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को औषधि लेने के लिए मेडिकल के बाहर जाना पड़ रहा है, कारण कि मेडिकल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गरीब तबके के लोग जो यहाँ इलाज के लिए आते हैं वे क्या करे, अपनी परेशानी किसे सुनाए। जब वे बोलने के लिए जाते हैं तो उन्हें टला दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है। हर साल चुनावों का वक्त आते ही जिस तरह से सरकार मेडिकल अस्पताल पर लाखों रुपए की निधि खर्च करती है, वहीं इस ओर देखिए मेडिकल अस्पताल में पीने की व्यवस्था किस तरह से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीने के पानी के नल यहाँ पर टूट चुके हैं, जहाँ से मरीजों को या उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए वहाँ से खर्च कर लेके आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो प्याऊ बने हुए हैं वे यहाँ पर बेकार है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गेट के पास में लाइन बनी हुई है, जहाँ से रात को आने वाले जो भी लोग हैं दिखाई नहीं देता है। अगर लाइट नहीं रहती है तो यहाँ से लोगों की गिरने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। जहां एक और मेडिकल में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरे लोगों की समस्याओं का यहाँ समाधान भी हो रहा है। आपको बता दें ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनकी समस्याओं का यहाँ पर अच्छे तरीके से समाधान भी हुआ है। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? नांदेड़।
क्या किस वजह से आए हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे मेरे बीबी का ऑपरेशन होने वाला है, लीवर के साइड में गांठ आई थी तो उसमें थोड़ा स्पर्श जा रहा था तो ऑपरेशन होने वाला है। आपको यहाँ पे किसी तरह की समस्या का सब अच्छा है यहाँ पर, ट्रीटमेंट डॉक्टर। दवाइयाँ आपको बराबर मिल रही हैं? हाँ बराबर है। कितना खर्च किया है आपने अभी तक इलाज में? सब ये यहाँ पर सब ट्रीटमेंट फ्री हुई वाले हैं, सर खाली थोड़ा फार जो मेडिकल है बाहर से ज़्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा फार है। और इसके अलावा आप बताना चाहेंगे किस तरीके से अंदर वहाँ पे देख रेख की जाती है मरीजों की? अच्छे यहाँ पर देख रेख सब अच्छे, फिलहाल साफ सफाई वो सब अच्छे यहाँ पर। जो मरीज जो बाहर से आते हैं उनका थोड़ा फार ख्याल रखा जाता है यहाँ पर अच्छी तरह से। हमको सुनाई में आया कहीं यहाँ पर पीने की सुविधाएं नहीं है बराबर, उस बारे में क्या बताओगे आप? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जहाँ पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे गर्मी है, धूप काला हो रहा है, तो यहाँ पे लोग बाहर बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर सो भी रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अब यहाँ पर जो यहाँ पर कैसा है मालूम है क्या, यहाँ पर सबको सुविधा देना चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं तो इनको एक तो ये ठीक है, तो भी अभी लेकिन धूपकाले में दिक्कत नहीं आएंगी। यहाँ पर जो पाँच जो गिरता है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट देना चाहिए। अगर बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान की तो यहाँ ये वाक्य की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जहाँ मेडिकल की इमारतें बदहाल हालत में देखने को मिली, वहीं हॉस्पिटल से निकला हुआ कूड़ा कचरा खुले में पड़ा हुआ है और कुएं की झाली खुले होने से वहां से गंदी दुर्गंध आती है। इन सब समस्याओं को देखने के बाद जब हमने मेडिकल अस्पताल के डीन से जब बात करने पहुंचे, पहले तो उन्होंने कुछ देर इंतजार करने को कहा, मगर बाद में मीटिंग का बहाना कर वहां से चले गए। जिसके बाद ये तो साबित हो गया है कि मेडिकल में क्या हालात हैं, किस तरह वहां का काम चल रहा है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। आजकल लोगों का मेडिकल की ओर रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है, और आए भी क्यों ना। आज जब हमने इस परिसर का जायजा लिया तो हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जहां एक और पीने की पानी की समस्याएं हैं, वहीं यहाँ पे लोग बाहर बैठे धूप में खाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को दवाइयां यहाँ पे चाहिए, उन्हें यहाँ पे दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिन वजह उन्हें बाहर जाके दवाइयां लानी पड़ रही हैं। इन सब समस्याओं का जायजा लेने के बाद जब हमने मेडिकल अस्पताल के डीन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमें मीटिंग का बहाना देकर टाल दिया, बात करने से मना कर दिया। इन सब के बाद हमारे मन में और आपके मन में सवाल आता है कि गरीब अगर इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निशा पंचवानी, NBCN न्यूज़, नागपुर।